नमस्कार। आज हम लोग ऐसे विषय पे बात करेंगे जो ना सिर्फ इस दौर में काफ़ी व्यवहारिक है बल्कि हमारी आंखें खोलने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अभी जो हालात देश में चल रहे हैं, अधिकतर लोग बहुत ही बेचारगी की स्थिति में हैं या अपने लिए तमाम वह सहूलियत बचाने में जुटाने में लगे हैं जिससे कि आने वाले मुसीबत से वो बच सके या उसका सामना कर सके। लेकिन आज मैं आपको कुछ उन कंपनियों या उच्च सेक्टर के बारे में बताऊंगा जो कि ना सिर्फ इस सारी उहापों में अच्छी खासी कमाई की है बल्कि इतिहास भी रचा है। और अगर ये सेक्टर अच्छा नहीं करते तो पूरी अर्थव्यवस्था को बचाने का दायित्व इन्हीं कंपनियों के ऊपर या इन्हीं सेक्टर के ऊपर है, या इन्होंने बहुत अच्छे से वह कर दिखाया जिसकी जरूरत थी। तो संदेश शुरुआत में ही मैं बता दूं कि बहुत सीधा सीधा और सरल है कि या तो विलाप कर लीजिए या तो तैयारी कर लीजिए। दोनों साथ साथ नहीं चल सकता। धैर्य बना के, मेहनत से, आत्मबल से समय और परिस्थिति को बदलने में योगदान देना ही सही है। तो इसीलिए मैं कुछ ऐसे क्षेत्रों की चर्चा करूंगा जो कि आप गौर करेंगे कि इस पूरे महामारी के दौर में एक तरह से संजीवनी के रूप में ये क्षेत्र काम किए हैं। सबसे पहला जो क्षेत्र है वह वर्क फ्रॉम होम के लिए क्षेत्र है। इसमें कई सारी कंपनियां हैं। आप इंटरनेट पे पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा इन लोगों ने काम किया है और इनकी जो ग्रोथ है काफ़ी बड़ी है, जिसको हम मुनाफा में भी देख सकते हैं। लेकिन अगर ये कंपनियां नहीं होती तो सोचिए कि पूरा जो विश्व है वह स्थिर हो जाता। और वर्क फ्रॉम होम में कई कंपनियां आती हैं जिसमें जूम आता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम आता है, उसके बाद गूगल का भी आता है। तो कई सारी कंपनियां, कुछ देसी कुछ विदेशी, इन सारे ने मिलकर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिससे कि यह सहूलियत हो पाई या मिल पाई जिससे कि लोग घर बैठे बैठे काम किए। आप सोचिए कि अगर ये कंपनियां अच्छे से ना काम करती, ये भी या इनके कर्मचारी या इनके लोग भी अगर धराशायी हो जाते हैं या कहीं से भी इनका आत्मबल गिरता तो क्या होता। तो एक तो पहला ये था कि वर्क फ्रॉम होम से जुड़े हुए कुछ कंपनियां जिनके बारे में मैंने आपको बताया। और अगर दूसरी क्षेत्र के बारे में बात करूं तो एजुकेशन क्षेत्र। इस सारे कोरोना काल में स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, ना शिक्षक कॉलेज जा रहे हैं ना बच्चे कॉलेज जा रहे हैं। इसके बावजूद भी पढ़ाई बिना रुके हुए चल रहा है। यह तभी संभव हो पाया है जब ऐसी ऐसी आईटी सेक्टर की ऐप हैं या ऐसे ऐसे तकनीकी आ गए हैं जिसकी बदौलत शिक्षक भी घर से पढ़ा रहे हैं और बच्चे भी घर से पढ़ रहे हैं। और इसमें कई ऐसे एजुकेशन ऐप भी आए हैं, आप लोग बेहतर नाम जानते हैं, काफ़ी इनका विज्ञापन भी आता है, जिसके बदौलत पढ़ाई लिखाई संभव हो पाई है। तो यह भी क्षेत्र जो है, इसका योगदान इस पूरे महामारी में काफ़ी रहा। और इसमें आप वेदांता ऐप है, कई सारे और लर्निंग ऐप हैं, बायजू है, कई सारे इस तरह के ऐप आप गिना सकते हैं जिनकी बेतहासा डिमांड बढ़ी और जिनकी बेतहासा बाजार भी बढ़ी। लेकिन इन्होंने कमर कस करके इस पूरे महामारी के दौर में, इस पूरी महामारी में आम लोगों तक, आम छात्रों तक पढ़ाई मुहैया कराने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसके बाद अगर और तीसरे किसी क्षेत्र की बात करें तो वह क्षेत्र है वित्तीय भुगतान का क्षेत्र, यानी कैश ट्रांसफर का क्षेत्र। इस महामारी में सबसे ज्यादा अगर समस्या हुई तो वो ये हुई कि लोग एक दूसरे से नजदीकी बनाने से डरने लगे। ऐसे में पैसे का आदान प्रदान कैसे होगा, इसके लिए सीधा सीधा सरल तकनीक कई सारे ऐप ने निकाला, जिसमें पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है। इस तरह से तमाम जो ऐप है, इन सारे ऐपों ने काफी अच्छा काम किया और इस पूरे महामारी में लड़ने से लेकर आम लोगों के बीच में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो पैसे की लेन देन से, इसका पूरा ख्याल रखा। तो यह भी एक क्षेत्र है जिसने इस महामारी में काफी अच्छा काम किया है और लोगों को आत्मनिर्भर या निडर बनने की ओर
प्रेरित किया और बिना डर बिना झिझक के पैसे का आदान प्रदान करने में मददगार साबित हुए। अगर हम चौथे क्षेत्र की बात करें तो चौथा क्षेत्र है टेली मेडिसिन और टेली फार्मेसी का भी क्षेत्र, जिसमें आप घर बैठे परामर्श ले लेते हैं, दवाई खरीद लेते हैं, जिसके कारण आपको दवा लेने के लिए दुकानों पे भीड़ नहीं लगाना पड़ा। साथ ही इसमें मैं ये भी कहूंगा कि डॉक्टर से भी आप दूर से ही सलाह ले पाते हैं। यह भी क्षेत्र जो मेडिकल क्षेत्र है, खास करके फार्मेसी का क्षेत्र है, जिसमें तमाम वो दवाई हो या डॉक्टर हो, यह भी क्षेत्र काफी ग्रोथ किया। और इसका तो खैर कोई उदाहरण देना ठीक ही नहीं है, क्योंकि आज हम लोग की जो भी उम्मीद बनी हुई है, जो भी हमारे उम्मीद की किरण दिख रही है, वह इसी क्षेत्र से दिख रही है कि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि इस विकराल महामारी से हमें निजात मिले। तो टेलीमेडिसिन, टेली काउंसलिंग और डॉक्टरों से दूर से ही जो परामर्श हम लेते हैं, चाहे वह फोन के द्वारा हो या इंटरनेट के द्वारा हो, वह हमें इस महामारी में बचाए रखा और हमें कुछ राहत तो जरूर दिया है। उसके बाद अगर अगले पांचवें क्षेत्र की बात करें तो उसमें टेलीकॉम सेक्टर आता है। टेलीकॉम सेक्टर का सबसे ज्यादा बढ़ोतरी या काफी सेवा मिला। लोग घरों में बंद हैं, लोगों के पास कोई साधन नहीं है, लोग एक दूसरे से मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं सकते, तो दूर से ही बातचीत हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, वीडियो हो, चैट हो, लाइव चैट हो। इसके लिए जो टेली कम्युनिकेशन है, जिसमें कई सारे हैं, जियो है, एयरटेल है, इनकी मुनाफा भी बहुत बढ़ी और काफी ग्रोथ हुई इनकी। लेकिन उस नजरिए से अगर हम लोग देखें तो एक अलग तस्वीर आती है। लेकिन इस महामारी से लड़ने में यह सेक्टर काफी मददगार साबित हुई, वरना जीवन स्थिर हो जाता जब लोग अपने से बात नहीं कर पाते। कई रोगी महामारी के संपर्क में आकर रोगी हो जा रहे हैं, उसके बाद वे फोन से जुड़े रह रहे हैं और फोन से अपनी हालचाल देते रहते हैं। तो यह भी जो क्षेत्र है काफी वृद्धि किया और लोगों को काफी सेवाएं भी पहुंचाया है। उसके बाद अगर अगले क्षेत्र की बात करें तो मनोरंजन क्षेत्र। लोग घरों में बंद थे, सिनेमा हॉल जा नहीं पाते थे और सबको मनोरंजन के साधन चाहिए था। ऐसे में आपको पता होगा कि कई सारे ऐप, Amazon प्राइम, G5, नेटफ्लिक्स, इसके अलावा कई सारे, इन सब ऐप की मदद से हमारे पास मनोरंजन पहुंचा। और ना सिर्फ मनोरंजन पहुंचा बल्कि उसके पैमाने भी अलग अलग हुए हैं। यानी कि हम लोग ने पहली बार कई ऐसे सीरीज देखे, मिर्जापुर जैसे सीरीज, जो कि हकीकत को एकदम जीवंतता से दिखाया और व्यवहारिकता से जोड़कर दिखाया। यानी मनोरंजन भी फर्स्ट क्लास का हमारे तक पहुंचा, जिनकी पूरी जो कहते हैं कि क्रेडिट इन्हीं सबको जाएगी। तो मनोरंजन के क्षेत्र भी काफी विकसित हुआ इस महामारी के दौर में और इस क्षेत्र में भी थामे रखा, समाज को जोड़े रखा और समाज को रोमांचित करते रहा, हंसने की वजह दिया और मनोरंजन भी करते रहा। तो यह था छठा मनोरंजन का क्षेत्र। अगर सातवें क्षेत्र की बात करें तो सातवां क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसका योगदान कहीं से कम नहीं है। वह क्षेत्र है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स यानी कि बैठे बैठे आप घर पे सामान मंगा लेते हैं और आपको सामान आके मिल भी जाता है। यानी बाजार जाने की झंझट से आपको चिंता मुक्त करने में ई कॉमर्स का बड़ा योगदान था और इसके बदौलत ही जो पूरी जरूरत थी घर की वह पूरी होती रही। और ई कॉमर्स के भी क्षेत्र में काफी बदलाव हुआ, काफी ग्रोथ हुआ या काफी विकसित हुए यह क्षेत्र भी। और यह भी क्षेत्र काफी नए नए सफलता के इतिहास रच चुका, जिसमें आपको पता होगा अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब क्षेत्र हैं। और इन्होंने लोगों की काफी जो जरूरतें थी वह घर बैठे पूरा की। ये अपने आप में एक वरदान के समान था, क्योंकि लोग डर रहे थे बाजार में निकलने, बाहर में निकलने से, और पता नहीं क्या होगा। तो इस पता नहीं क्या में इन सेक्टरों ने काफी मदद किया लोगों के मनोदशा या मानसिक अवस्था को थामने में।
तो ये थे अभी तक के कुछ ऐसे क्षेत्र जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जो काफी अच्छा काम किए और न सिर्फ लोगों को इस डर के साइकोलॉजी से बाहर निकालने में मददगार हुए, बल्कि इन्होंने भी लगातार दिन रात सेवा देकर समाज की सेवा की और लोगों की सेवा की। अब यहीं पे शुरू होता है थोड़ा सा दार्शनिक पक्ष। मैं इन सब सेक्टर का चाहता तो डाटा दे सकता था कि इसकी कितनी ग्रोथ हुई, लेकिन मेरी इस प्रस्तुति का ध्येय वो नहीं था। कोई अगर रिसर्च पेपर मैं लिखता तो शायद उसमें सारे डाटा डाल देता, लेकिन मेरा ध्येय यह है कि जो क्षेत्र बिना रुके हुए, बिना झुके, बिना ठहरे लगातार काम किए हैं, उन्होंने इतिहास रचा। ना सिर्फ आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से भी, लेकिन जिन लोगों ने, जिस समाज ने स्थिर होकर विलाप करने में ही केवल भरोसा रखी, वह कहीं ना कहीं स्थिर हो गया। तो जरूरत क्या है? जो मैसेज है, जो संदेश है इन सब से निकल कर आया, वह क्या है? संदेश सीधा, सरल, स्पष्ट है। परिस्थिति चाहे जितना भी विकट हो, बड़ा अच्छा एक कहा अंग्रेजी में प्रोवर्ब है कि एवरी डिबेकल इन ए अपॉर्चुनिटी, हर विपरीत परिस्थिति में संभावना होती है। संभावना आगे बढ़ने की, संभावना इतिहास रचने की, संभावना खुद को स्थिर बनाकर व्यवहारिक बनाए रखने की। तो व्यर्थ का विलाप, व्यर्थ का प्रलाप, व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ की अनिश्चितता से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अच्छा है आप अपने भविष्य के लिए तैयारी करें, सही सही निर्णय लें और पूरे मनोबल के साथ जो भी करना चाहें वह करें। बाकी आपको रास्ता पता है कैसे बचना है इस बीमारी से, उस पर फिर से दोबारा रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यह कतई नहीं है कि रुकना है, जैसे भी वो रास्ता आपको निकालना पड़ेगा आगे बढ़ने का। विलाप से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। तो यह था मेरा आज का प्रस्तुति और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के मुद्दे मैं लेकर आता हूं आपके सामने और आपके सामने परिचर्चा करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह जरूर पसंद आई होगी और आप इससे कुछ सकारात्मक प्राप्त करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।